नमस्कार, मेरा नाम है शाकुल तोमर। मैं कक्षा 8 C की छात्रा हूँ। आज की हमारी गतिविधि का नाम है प्राण जाए पर वृक्ष न जाए। ये गतिविधि हमारी पाठ्य पुस्तक यानी कि कक्षा 8 की पाठ्य पुस्तक भाषा भारती के पाठ 10 प्राण जाए पर वृक्ष न जाए पर आधारित है। ये पाठ हमारे हिंदी के अध्यापक श्री राकेश कटारे सर ने पढ़ाया और उनके निर्देश दिए, इसीलिए आज हम हमारी बुद्धि से इसको कर रहे हैं। स्टार्ट। आज हम अपने नाटक के बारे में आपको कुछ बता दें। 1930 की बात है कि रामगढ़ राज्य के एक राजा आदित्य दास ने अपनी नया किला बनवाया था जिसका नाम था फूलबाग। उसमें उनको लकड़ियों की आवश्यकता पड़ी। आगे हम राजा के मुख से ही सुन लेते क्या हुआ। चालू करूं? मंत्री को बुलाया जाए। मंत्री हाजिर हो। जी महाराज। मंत्री जी, मुझे कुछ अपने महल के लिए कुछ लकड़ियों की आवश्यकता है। महल बनवाने के लिए कुछ लकड़ियों की आवश्यकता है। तुम किसी गांव में जाकर लकड़ियों का प्रबंध किया जाए। जो आज्ञा मेरे महाराज। सैनिक आ जाओ। सैनिकों तैयार हो जाओ। महाराज जी का आदेश है कि उन्हें लकड़ियों की आवश्यकता पड़ रही है, तो चलो। बराबर में रुको। ये गांव बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे बहुत सारे पेड़ हैं। यहाँ पे हमें लकड़ियां बहुत ज्यादा मिल जाएंगी। यहाँ विश्नोई समाज के लोग रहते हैं। वे पेड़ पौधे और जानवरों से के रक्षक हैं। यहाँ हम पेड़ नहीं काट सकते। वे हमें काटने नहीं देंगे। देखते हैं हमें कौन रोकता है। चलो काटो पेड़ों को। खट 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 खट। ये ले ले। क्या कर रहे हो? ये तुम लोग क्या कर रहे हो? मैं तुम्हें यहाँ पेड़ काटने नहीं दूंगी। पेड़ हमारे जीवनदायक है। पेड़ों से हमें बहुत चीजें मिलती है। फल फूल लकड़ियाँ तथा प्राण वायु अत्यधिक मिलती है। मैं पेड़ों को नहीं काटने दूंगी। हमारे राजा का आदेश है। उन्हें अपने महल बनवाने के लिए लकड़ियों की आवश्यकता पड़ रही है, तो हमें देखते हैं हमें कौन रोकता है। मैं एक विश्नोई समाज की बेटी हूँ। मैं यहाँ पर तुम्हें एक पेड़ के एक पत्ती भी काट के नहीं ले जाने दूंगी। चलो देखते हैं कौन नहीं काटने देगा हमें। काटो। मंत्री जी, ये तो पेड़ से ही लिपट गई। इसको इसके साथ ही पेड़ों के साथ ही काट दो। खट 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 खट। पेड़ों को नहीं। अरे इन्होंने तो अमृता देवी को ही मार डाला। हम भी अपना बलिदान देंगे पर वृक्ष नहीं कटने देंगे। चलो चलो साथियों। अब आया। ये तो सभी पेड़ों से लिपट गए। सबको काट दो। पेड़ खड़े रहना। पेड़ मत गिरना। ये क्या करवा दिया? इतना बड़ा अपराध करवा दिया हमसे। अब हम नहीं काटेंगे। कैसे नहीं काटोगे? काटो। राजा का आदेश का पालन नहीं करना तुम्हें। हमें नहीं करना। हम नहीं काटेंगे अपराध। अब हमसे कितना पाप कराओगे? तो चलो राजा के पास। क्या हुआ मंत्री? मेरी लकड़ियाँ कहाँ है? राजा जी, हमें लकड़ियों की आवश्यकता पड़ी। हम एक गांव में गए जहाँ पे लोगों ने इंसानों को मार दिया पर लकड़ियाँ नहीं लाई। तो उन्हें राजदंड दिया जाएगा। चलो। एक खड़े हमने क्या किया है? हमने क्या किया है? हमें क्यों मार रहे हो? तुम लोगों ने राजा का आदेश का पालन नहीं किया। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुझे भगवान कभी क्षमा नहीं करेगा। मुझे विश्नोई समाज और लोगों से माफी मांगनी होगी। मंत्री को बुलाया जाए। जी महाराज। मेरे विश्नोई समाज में जाने
की तैयारी की जाए। जो महाराज आज्ञा, जो आज्ञा महाराज। चलो ले वही तो बोलना है। मुझे बिस्लरी समाज वाले लोगों को नमस्ते, मुझे बिश्नोई समाज वाले लोगों मुझे माफ कर दीजिए। उन 362 लोगों की हत्या के लिए मैं माफी मांगता हूँ और आज के बाद किसी भी गांव में पेड़ एवं जीवों की कोई हत्या नहीं करेगा। करने वाले लोगों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी, राजदंड भी दिया जाएगा। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। आपको कैसा लगा हमारा नाटक? अमृता देवी और उसकी 362 बिश्नोई समाज ने अपनी जान गंवा दी पर वृक्षों को नहीं कटने दिया। इसी तरह हमें भी अपने बेशक वृक्षों को नहीं कटने देंगे पर प्राण बेशक चले जाए पर वृक्षों को नहीं कटने देंगे। वृक्षों से हमें बहुत सारे लाभ मिलते हैं। वृक्षों से हमें जीवन वायु, फल, फूल, अत्यंत औषधि, अत्यंत सभी चीजें मिलती हैं। इसलिए हमें पेड़ों को नहीं काटना चाहिए और जो पेड़ों को काटे हमें उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। धन्यवाद। तो चलिए हमारा नारा लगाते हैं, प्राण जाए पर, प्राण जाए पर, प्राण जाए पर, पर्यावरण बचे, पर्यावरण बचे, पर्यावरण बचे। धन्यवाद। श्री राकेश कटारे जी माध्यमिक शिक्षक हिंदी के द्वारा अपने विषय को पढ़ाने के लिए बच्चों द्वारा जो नाटिका तैयार करवाई गई वो सराहनीय है। इससे बच्चों को सीखने में सुविधा होती है, विषय के प्रति रुचि जागृत होती है। ये बहुत अच्छा कार्य है और मेरा सभी अन्य शिक्षकों से भी अनुरोध है वो इसी तरह से विषय पढ़ाने में प्रयास करें, जिससे बच्चे अच्छी तरह से विषय में समझें और रुचि रखें। धन्यवाद। हमारे प्रिय शिक्षक श्री राकेश कटारे द्वारा जो ये लेसन पढ़ाया गया और इस लेसन में बच्चों को गतिविधि के द्वारा वृक्षों के महत्व के बारे में बताया गया तो बच्चों को बहुत अच्छी समझ से आया और बच्चों ने बड़े उत्साह के साथ इसमें भाग लिया। ये हमारे कटारे सर ने बच्चों के साथ में जो शैक्षणिक गतिविधि की है वो बहुत ही अच्छी की है, क्योंकि क्या है जो अपन को किसी सुनने से सीखते हैं या बोलने से सीखते हैं, पढ़ने से सीखते हैं, उससे अलावा जो प्रैक्टिकली चीज़ है प्रैक्टिकली करके सीखते हैं वो हमारे लिए बहुत लाभदायक होती है। और हम जो जिस चीज़ को सीखते हैं वो कभी जीवन में भूल नहीं सकते, क्योंकि जो प्रैक्टिकल चीज़ है कहना आज की गतिविधि प्रैक्टिकल के आधार पर सीख है। मैं जय कुमार चारी माध्यमिक शिक्षक। इस प्रकार से बच्चों को कक्षा में शिक्षण कार्य कराने से बच्चों में समझ विकसित होती है और बच्चे लंबे समय तक अपने पाठ को याद रख पाते हैं। इसमें दृश्य, श्रव्य सभी तरह की क्रियाओं का प्रयोग किया जाता है, जिससे बच्चों में समझ और कौशल का विकास होता है। हमारे आज प्रिय शिक्षक राकेश कटारे जी द्वारा कक्षा 8 की कक्षा में एक पाठ है वृक्षों के महत्व को, उसको नाटक द्वारा समझाया गया है और उसमें जो वैश्विक समस्या है पर्यावरण के प्रति बच्चों ने एक संदेश दिया है, जिसमें हमें वृक्षों को नहीं काटना चाहिए, इसके द्वारा जागरूक किया गया है और हमें लगता है कि हम सबको भी इससे सीख लेनी चाहिए। मेरा नाम पूजा दीक्षित है और मैं CM राज अम्बा से हूँ और इस गतिविधि के माध्यम से जो सर ने गतिविधि कराई है उसमें बच्चों को खुद करके सीखना, यानी कि प्रैक्टिकल तौर पर जब बच्चे सीखते हैं तो कुछ जल्दी समझते हैं और जल्दी समझना और करके सीखना, उनके अंदर कुछ नया करने की प्रवृत्ति जागृत होती है।
बच्चों, मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहता हूँ। बेटा प्रियांशी, ये बताओ कि ये पाठ आपको कैसा लगा समझाने? ये पाठ मुझे बहुत अच्छा लगा। इस पाठ को मैं कभी भी जिंदगी भर नहीं भूल सकती। वेरी गुड। शाकुल बेटा, आप ये बताओ कि इस पाठ से आपको क्या शिक्षा मिली? सर, हमें इस पाठ से ये शिक्षा मिलती है कि हमें पर्यावरण को साफ सुथरा रखना चाहिए तथा पेड़ों की कटाई नहीं करनी चाहिए और जीव-जंतु को नहीं मारना चाहिए। वेरी गुड, वेरी गुड। आप लोगों को कैसा लगा पाठ? अच्छा लगा? समझ में आया? ओके, थैंक यू।